की राह है। लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ, और यहाँ अच्छे से संभाल के रखना, आराम से आराम से, यहाँ रखो। हाँ बस 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 बस। अब मैं क्या कह रही थी कि गिन्नी की हल्दी के लिए उसे पीला नहीं तो ऑरेंज कलर का लहंगा देना चाहिए, और मुझे लगता है ये वाला अच्छा है ना। और हाँ, ताजा हल्दी तो कल ही कुट के बनाएंगे ना। बुआ जी आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह मैं हल्दी तैयार कर दूंगी। तुम यहाँ बैठो। प्रिया, काम वाम तो होता रहेगा, आओ बैठो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना ये बादाम का दूध बनाया है, तुम्हारे होने वाले बच्चे के सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पी लो। माँ आप ये सब क्यों? क्यों मतलब? अच्छा लाड क्यों कर रही हो? अरे रिमझिम के वक्त भी खुशी के लिए मैंने ये सब किया था, तो जैसी खुशी इससे तुम मेरे लिए। चलो अब पियो। आप सब मुझे वो प्यार दे रहे हैं जिस प्यार पे गिन्नी का हक है। प्रिया, तुम्हारा खेल खत्म। अब कैसे बचोगी बहुरानी? प्रिया भाभी, दी क्या हुआ? दी क्या हुआ? अभी क्या हुआ प्रिया? अरे प्रिया, प्रिया प्रिया तो फाइनली प्रिया का चैप्टर क्लोज। मेरा प्लान काम कर गया। इंदु, हाँ हाँ माँ, कहाँ खोई हो? वो इंदु, माँ, मुझे जरा एक जरूरी काम है, मैं आती हूँ। प्रिया, दूध खत्म करना। हाँ माँ, मैं अभी आई। हाँ प्रिया बेटा, जल्दी से ये दूध पी ले, और अगली बार हम इसमें केसर मिलाएंगे। देखना, बच्चे के गाल टमाटर जैसे लाल होंगे। इस दूध की मुझसे ज्यादा गिन्नी को जरूरत है। नानी, मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं कर रहा। अच्छा चल, कोई बात नहीं, बाद में पी लेना।
गिन्नी, लो दूध पी लो। देखो तुम्हारी तो शादी है, तुम्हारे चेहरे पर भी चमक दमक होनी चाहिए ना। प्लीज इसे पी लो। मैं शाम को हल्दी और केसर वाला दूध पी लूंगी। नहीं नहीं भाभी, मेरा भी मन नहीं है। देखो इससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी। प्लीज पी लो। हाँ ने तुम्हें ये दूध दिया है ना, तो तुम पियो। मेरी बहन को क्यों पिला रही हो? नहीं नहीं भाई, वो मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं मैं नहीं, मुझे ये क्या कर रहे हो? रुद्र बेटा, ये क्या कर रहा है? नानी बहुत जिद्दी है ये, बच्चों की तरह इसको बांध के दूध पिलाना पड़ता है ना, वही कर रहा हूँ। चल। ये तो इसका हक बनता है, अब तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। मुझे नहीं पीना। पियो। नहीं। फैंटास्टिक रुद्र, तुम खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को दूध पिलाओ और अपने बच्चे और अपनी बीवी को ना गुड बाय कह दो। नहीं मुझे नहीं। मैं कह रहा हूँ ना पियो, कमान। हाँ पियो। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? अगर भाभी को दूध नहीं पीना है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अंजलि, जाओ भाभी के हाथ खोलो। ऐसे कोई बांधता है क्या? डोंट वरी दी, ये जीजू भी ना अलग ही मास्टरपीस है। ये रूहान क्यों बीच में आ गया अभी? ये सारे किए धरे पे ना पानी फेर देगा ये। भैया, बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो। एक दूध के गिलास के पीछे इतना बड़ा झगड़ा, और अगर उनको नहीं पीना दूध तो नहीं पीना। लाओ, इससे अच्छा मैं ही पी लेता हूँ। रूहान! माँ, ये क्या किया? सारा दूध गिरा दिया। तुम ये दूध नहीं पी सकते। क्यों, क्या हुआ? मैंने इसमें कुछ डाला है। क्या डाला है? बूटी बूटी डाली है। फूटी? कौन सी बूटी इंदु? ये माँ बच्चे को ताकत मिले इसलिए स्पेशल बूटी मंगवाई थी। अगर ये दूध कोई और पी लेता ना तो पेट में दर्द हो जाता। क्या माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? सारा दूध गिरा दिया। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, आप अपने हाथों से कुछ खिलाओ मुझे। हाँ, मैं कुछ बना के लाती हूँ। जी। रुद्र बेटा, प्रिया को इसके कमरे में लेके जाओ और इसे अब आराम करने दो। चलो। आज तो बच गई प्रिया, लेकिन कब तक बचोगी? तुम और तुम्हारे बच्चे का अंत तो मैं करके रहूंगी। गिन्नी, क्या बात है गिन्नी? भाभी, रो रही थी? भाभी बहुत बुरे बुरे से ख्याल आ रहे हैं। मैंने निहार को कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। भाभी, निहार ऐसा नहीं है। कहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? सासू माँ, ये क्या लव स्टोरी है?
जब देखो इसके फोन में गिन्नी का फोन बजता ही रहता है, टनन टनन। हटती नहीं है क्या? यहाँ तो अगर बॉयफ्रेंड 3-4 बार फोन ना उठाए तो लड़की के मन में ईगो आ जाता है। पर लगता है गिन्नी के सर से अभी तक इसका भूत उतरा नहीं है, इसीलिए इसके प्यार में भूतनी बन गई है। कब तक रखेंगे इसे यहाँ? गिन्नी की शादी हो जाने दो दामाद जी। कल हल्दी है, उसके बाद शादी, फिर इस लड़की की फुल एंड फाइनल बर्बादी। एक बार रूहान का प्रोजेक्ट हो जाए ना, फिर आपकी मर्जी, कहीं भी इसे फेंक देना, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी सारी रस्में ऐसे होते जा रही है, कल तो हल्दी भी हो जाएगी। मैं क्या करूं भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी। गिन्नी, तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम निहार पर पूरा विश्वास करती हो, है ना? तो वो ये शादी नहीं होने देगा। देखना, वो ये शादी होने से पहले ही आ जाएगा। भरोसा रखो गिन्नी, और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर निहार का पता लगा लेंगे। भगवान तुम्हारे साथ इतना भी बुरा नहीं होने देगा। चलो ये दूध पी लो। नहीं भाभी, मन नहीं है। दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा गिन्नी। नानी ने क्या कहा था कि केसर वाला दूध पीने से रेड रेड चीक्स वाला बेबी आएगा, है ना? चलो पियो। लेकिन एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए दामाद जी, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। भागना तो दूर, इसने कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर इसने कोशिश की तो इसकी टांगें चलनी नहीं चाहिए। इतना अधमरा कर दो कि ये जीने की ना तमन्ना ही छोड़ दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतने रात को। जाके देखती हूँ। अरे इतनी जोर से डंडा फेंकते हैं क्या? पता नहीं सन्नाटे में आवाज गूंजती है, कान के पर्दे फाड़ दिए। सॉरी बॉस। अच्छा कान खुलकर सुनो, इस लड़के के बारे में कानों कान कहीं बार खबर नहीं जानी चाहिए, पता है ना? डेंजर हो जाएगा। यस बॉस। मारो इसे। डंडा है। सासू माँ, आपने भी ना इस लड़के को यहाँ क्यों रखा हुआ है? काम आखा का सर दर्द पाल लिया है। इसको कहीं और भी तो रख सकते थे। पता है ना आपको, अगर इसको किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा? ये आवाज तो स्टोर रूम से। यहाँ कौन है? समझ नहीं रहे दामाद जी, ये मेरी आंखों के सामने रहे और यही रहे ना, इसे में हमारी भलाई है। कहते हैं कि दुश्मन को ना हमेशा अपनी नजरों के सामने रखो, तो ही उस पर नजर रख सकते हैं। अगर इसे बाहर रखा और ये भाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर में तो मैं संभाल लूंगी, बाहर क्या करूंगी मैं? सासू माँ, अगर शादी से पहले इसका नहीं नहीं, इस शादी में मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए। गिन्नी की शादी ऋषि से ही होगी, समझे आप? नजर रखो इस पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो रुद्र की आवाज है। चुप कर। तो मुझे लगा स्टोर रूम में कोई है, किसी के चीखने की आवाज सुनी तो मैं आ गई देखने। आवाज? हटो, मैं देखता हूँ। सो तुम्हें स्टोर रूम के अंदर से आवाजें आ रही हैं? लेट मी टेल यू मिसेस प्रिया रुद्र शेखावत, स्टोर रूम के अंदर से कोई आवाजें नहीं आ रही, आवाजें तुम्हारे दिल के अंदर से आ रही हैं। तुम्हें इस घर में रहने के बहाने चाहिए। अब खड़ी क्या हो? चलो यहाँ से।
लेकिन नो एक्सक्यूजेस, कम ऑन लेट्स गो। सासू, मैं अब भी आपको वार्न कर रहा हूँ। हाँ, इस निहार को इसी वक्त यहाँ से उठा के कहीं बाहर फेंक दो। पकड़े गए थे आज हम दोनों। आदित्य, इसे 2 दिन यहाँ रखो। एक बार गिन्नी की शादी हो जाए और रोहन का होटल प्रोजेक्ट ना फाइनल हो जाए ना, फिर ये जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? किचन में जो काम बोला है वो ठीक से करना। जी। अंजलि, तुझे रूहान का प्रोजेक्ट लाने की जल्दी है और आज हल्दी भी है। चल, गिन्नी के होने वाले सास ससुर का दिल जीत ले, उन्हें सुपर हिट इम्प्रेस कर दे और ऐसी खातिरदारी कर कि वो सीधा आसमान पे बैठा दे रूहान को। अब माँ रुके ना, मेरे होते हुए आप ये थाल कैसे उठाएंगी? ये सब ना आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आराम कीजिए। आई नो कि प्रिया दी भी आराम कर रही है, पर ट्रस्ट मी, ये सब मैं अकेले ही कर लूंगी। आई प्रॉमिस माँ, गिन्नी के सास ससुर की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पता है मुझे कि मेरी बहू बहुत स्मार्ट है, सब संभाल लेगी। ठीक है, सबका अच्छे से ख्याल रखना। जी ओके। और अपने रूहान को तो मैं 7वें आसमान पे बिठा कर ही रहूंगी। क्या बात है, आज तो मेरी मिसेस बहुत खुश लग रही है। हल्दी गिन्नी की और चमक आपके चेहरे पे। बस आप अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स आज के बाद नहीं मिलेंगे। मैं बस यूं गया और काम खत्म करके आया। अरे आप घर में ही रुको, मैं ऑफिस का काम देख लेता हूँ। तू यहीं रुक और एंजॉय कर। मुझे वैसे भी ये सब शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे शोर शराबा पसंद नहीं है, पर भाभी तो पसंद है ना। भाभी का ख्याल कौन रखेगा? इतने लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। रुद्र, बाकी लोगों में और पति में बहुत फर्क होता है रुद्र। तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहकर प्रिया का ख्याल रख, समझा? मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ ऊपर। जाओ जाओ जाओ, ख्याल रखो। चलो अंजलि, मैं भी निकलता हूँ। रोहन एक मिनट सुनो ना, ऑफिस का काम रुद्र भाई संभाल लेंगे, तो प्लीज मेरे साथ रहो ना। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मैं ऑफिस से यूं जाऊंगा और यूं आ जाऊंगा अंजलि। मैं चाहता हूँ कि भैया और भाभी साथ रहें। जल्दी आ जाऊंगा अंजलि, डोंट वरी। चल आता हूँ मैं। यार रोहन तो चला गया, पर कोई नहीं, गिन्नी के होने वाले सास ससुर को तो मैं अकेले ही शीशे में उतार लूंगी। ये देखिए मैडम जी, काम हो गया। पक्का ना? ये देखिए, कोई भी इंसान ये गेट खोलेगा तो वो कांपेगा और फिर काम खत्म। आइए मैडम जी। ये लो, जाओ। रुको। ये मेरा अब एक्चुअली अंदर प्रसाद की खीर है ना, तो अभी सिर्फ प्रिया ही अंदर जा सकती है। बड़ी बहू है तो प्रसाद का भोग भी वही चढ़ाएगी ना। आप पीछे जाओ ना, अब हलवाई केटरिंग वाले सब पीछे ही है। चाहिए चाहिए। जी मैडम। प्रिया, बहुत शौक है ना तुम्हें बड़ी बहू बन के सबका दिल जीतने का। आज तुम अपनी जिंदगी की बाजी हार जाओगे। आज कैसे बचोगे?
अरे आगे आइए आइए प्लीज बैठिए आइए। अभी मौका है, हल्दी शुरू होने से पहले इनके दिलों में अपने रूहान को हीरो बना देती हूँ। अरे चलो चलो हल्दी की रस्म शुरू करते हैं, आजा बेटा। अब एक मिनट बेटा, ये गिन्नी के होने वाले सास ससुर हैं। अगर इनकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी ना तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। एक्चुअली रूहान ने कहा था कि आप लोगों की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। वो एक्चुअली एक अर्जेंट काम से होटल गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाला होटल प्रोजेक्ट वो उन्होंने अकेले ही संभाला। वन मैन शो है वो। अंजलि, मुझे पता है कि मेरा रूहान क्या बोल सकता है और क्या नहीं, पर तुमने तो आज मुझे अच्छा आइडिया दे दिया प्रिया का किस्सा खत्म करने का। अब तुम देखना मैं कैसे तुम दोनों बहनों को अलग करती हूँ, एक के हाथों ही दूसरे का घर तोड़ती हूँ।